ओम शांति। पिछले सेशन में हम लोग सुन रहे थे कि परमात्मा हमको इस यूनिवर्सिटी में 4 सब्जेक्ट सिखाते हैं। पहला ज्ञान। ज्ञान हमारा जब तक नहीं होता, मतलब जो सुना हुआ इंफॉर्मेशन है, वो ज्ञान जब तक हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, हम प्रयोगी नहीं बनते, तब तक वो ज्ञान सुनाने वाला का ही रहता है, या फिर वो सिर्फ इंफॉर्मेशन रहती है। जब तक उस ज्ञान का विजडम या सद्विवेक नहीं बन जाता, रूपांतरण नहीं हो जाता सद्विवेक में, मतलब हम अपने जीवन में उसको प्रयोग कर करके उसे एक अनुभव नहीं बना लेते जीवन में, तब तक वो किसी काम का हमारे नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन का आज दुनिया में कोई कमी नहीं है, बम्बार्डिंग है इंफॉर्मेशन की। फिर दूसरा हमने देखा कि योग। तो योग के अंदर हमने देखा कि अलग अलग मुद्राओं में भी योग किया जा सकता है। जैसे हमने देखा कि बैठक, पोजीशन हमारी स्थिर है और हम बैठक योग कर रहे हैं, हठ योग जैसा। तो जिसमें हमने ज्ञान मुद्रा देखी, उसके बाद रिसीविंग पोज देखा, फिर उसके बाद लॉक पोजीशन देखी। लॉक पोजीशन में क्या क्या फायदे हैं, एक जनरल इंफॉर्मेशन हमने उसमें शेयर किया था। उसके बाद दूसरा है कर्म योग। फिर हमने देखा था 2-2 घंटे के और 1-1 घंटे के मोबाइल में, या जैसा भी सुविधा है वैसे हम रिमाइंडर्स लगा के उस रिमाइंडर्स में अपने आप को पिछला 1 घंटा या 2 घंटा हमने कैसे बिताया, उस पे हम सोचेंगे और उस पे हम चर्निंग करेंगे। तो ये हो गया मेडिटेशन का ही एक टाइप। फिर रिमाइंडर्स, लेकिन ये काम करते करते बीच में रुक के हमने किया, 1 मिनट का पॉज लिया, तो ये भी स्पेशल योग हो गए। लेकिन जब हम काम कर रहे हैं, काम छोड़ नहीं सकते हैं हाथ का, और काम करना ही है, जैसे गाड़ी ड्राइविंग कर रही है, बीच में छोड़ के थोड़ी मेडिटेशन करेंगे तो वो तो रिस्की हो जाएगा, तो वो तो करना नहीं है। अब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, या छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी जो भी चला रहे हैं, या फिर गाड़ी में बैठे बैठे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर लोग आपसे बातें कर रहे हैं, आप ऑफिस में या किसी कहीं पे भी आपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, घर में आपका संगठन है उसमें आप काम कर रहे हो, या संगठन नहीं भी है, आप अकेले काम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, होम मेकर हो आप तो भी, या आप ऑफिशियल्स हो कहीं पे तो भी, तो उस वक्त में हम काम धाम छोड़ के योग नहीं कर सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते। मेडिटेशन का सहज नाम हम कहेंगे योग, योग नहीं कहेंगे, याद। तो याद को अ, और इजी करने के लिए दिन भर में कोई समय ये फिक्स करना होगा, अपने अपने टाइम के हिसाब से आप सेट करें कि बैठक योग भी करेंगे। और दूसरा, बैठक योग के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण और ज्यादा समय हमारा इसमें जा सकता है, वो है कर्म योग। हथकार्डे दिल यार्डे ऐसे कहा जाता है, सिख भाई बहने हमारे कहते हैं। तो हथकार्डे दिल यार्डे का मीनिंग क्या होता है? तो इसके अंदर है कि हाथों से कर्म करते चले और दिल से परमात्मा पिता को याद करते चले। तो हाथों से हम जैसे कुछ लिखा पढ़ी कर रहे हैं तो बुद्धि का काम होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हैं जहाँ पे बुद्धि का काम नहीं है। अब सपोज रसोई बनाना है, तो अगर आप एक्सपर्ट हो, बहुत दिनों से रसोई बना रहे हो, तो आप परमात्मा को याद करते करते भी आटा गूंथ सकते हो। आटा गूंथने में आपको बुद्धि नहीं लगानी पड़ती कि अब इधर से मलना है उधर से मलना है, कैसे मिक्स करना है। कोई सीखने की इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आटा आपको बहुत इजी मलते आता है, आंखें बंद करके भी आप कर सकते हो, है ना। तो वैसे ही ऐसे काम जिसमें बुद्धि का उपयोग नहीं होता है, अब कोई चीज सेकनी है, कोई चीज गर्म करनी है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ किचन की। जैसे माताएं होती है, जैसे हमारी बहनें हैं, सिस्टर से कोई, तो वो लोग कैसे कर सकते हैं कर्मों, क्योंकि ज्यादा समय किचन में जाता। या फिर कपड़े धो रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, घर झाड़ू लगा रहे हैं, तो इन चीजों में बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये रूटीन हो गया है वर्क। तो रूटीन वर्क होने की वजह से झाड़ू तो वैसे भी जहां से शुरू करेंगे एंड में लेके जाके कचरा भर ही लेंगे हम। तो एक मैकेनिकल प्रोसेस हो गई है। तो ऐसे वक्त में हम बराबर क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे परमात्मा की याद को उसके साथ जोड़ सकते हैं। उसके साथ कोई ना कोई परमात्मा का संबंध ले लो, उसको अपना कंपेनियन बना के काम कर लो। उसको बोलो चलो हम क्लीनिंग करते हैं, तो ऐसे कोई भी उसके साथ बातें करते करते आप कर सकते हो। इसको बोलते हैं परमात्मा से इजी टॉक, संबंध जोड़ना। फ्रेंड बना के उसके साथ में बातें करते करते आप झाड़ू निकालो, जैसे घर में कोई है तो हम बातें करते करते काम करते हैं ना, वैसे रसोई बना रहे हो तो परमात्मा को बोलो कि ये भोजन आपके भंडारे में बन रहा है। भंडारी मतलब
अ, भंडारा मतलब रसोई घर। तो ये आपके भंडारे में रसोई बन रही है, आपके लिए भोग बना रही हूँ। इसको ब्रह्मा भोजन भी कहते हैं, जो परमात्मा को खिलाया जाता है। तो ये ब्रह्मा भोजन मैं आपके लिए बना रही हूँ, आपका घर है। इसको स्वच्छता से बहुत टेस्टी बनाना आपका काम। आपके बच्चे इसको खाएंगे आपको भोग लगने के बाद, तो उन्हें भी बहुत ये टेस्टी लगना चाहिए। मतलब अधिकार का रिश्ता हो गया ना भगवान से, तो हर लेवल पे बात कर सकते हैं। फिर मुझे बताइए इसमें नमक कितना डालना है, बोलिए इतनी मिर्ची कितनी डालनी है। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको जानबूझकर बता रही हूँ, क्योंकि ये आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं प्रैक्टिकली। फिर ऐसे सारी चीजों को, या फिर दूध रखा है तो कितनी बार तो हमने देखा है माताएं बोलती है कि दूध गैस पे रखा है बता देना, कि जाने मत देना उसको। तो लिटरली आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना, ऐसा परमात्मा को अगर बोल के हमने अपने काम में लग गए, या बकेट में पानी छोड़ा है और आपने कहा भरने के पहले मुझे बता देना, आप सिर्फ चेक करो, सच्चे दिल से पूरी पूरा रिश्ता उसके साथ जोड़ के अगर आपने किया हो, तो ऑटोमेटिक आपको कुछ सेकंड्स पहले, कुछ मिनट्स पहले रिमाइंडर मिल जाएगा कि दूध को देखो, या जो पानी को देखो, जो भी रिमाइंडर आपने बोला है कि ये काम, ये होने के बाद आप ध्यान रखना। जैसे हम किसी को काम बोल के जाते हैं ना, कि आप मुझे आवाज लगा देना, आप मुझे ये करना, आप ट्राई करके देखो। ये अनुभव बहुत ओके है। तो ये छोटी छोटी चीजों में भी परमात्मा मदद करता है, तो बड़े बड़े टास्क में भी। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इसमें, कि विश्वास, मुझे विश्वास कितना है, मेरा फेथ कितना है। तो ये चीज बहुत काम करती है। और संबंध कितना गहरा जोड़ा है। जैसे किसी से हमारा संबंध ऊपर ऊपर का होता है, पहचान वाला सिर्फ, और किसी से बहुत स्नेह वाला गहरा संबंध होता है। तो परमात्मा से कितना गहरा स्नेह जोड़ा है, वो हिसाब से आपका योग लगेगा। आपको अगर संबंध जोड़े तो आपको योग योग नहीं लगेगा, आपको लगेगा उससे बड़ी बात नहीं है, हम तो निरंतर उसके साथ हैं। तो आपको बहुत मजा आएगा अगर आप संबंध जोड़ के परमात्मा को याद करते हो। मेडिटेशन लिटरली इजी हो जाएगा। थर्ड थिंग है, अलग अलग, कभी कभी हमेशा ऐसे बातें नहीं कर सकते, हमेशा नए टॉपिक्स नहीं है, हमेशा बैठ के योग नहीं कर सकते। तो उस वक्त में आपको बहुत ज्यादा इसमें बुद्धि भी नहीं डालनी है। तो ऐसे वक्त में क्या कर सकते हैं हम, कि ऐसे वक्त में हम परमात्मा को याद करने के लिए एक दूसरा उपाय है। बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं ब्रह्मा कुमारी के वेबसाइट पे, गॉडलीवुड स्टूडियोज की तरफ से, ओम शांति चैनल से, ऐसे काफी चैनल्स हैं जहाँ पे केवल आध्यात्मिक श्रेष्ठ सॉन्ग्स जो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा बनाए गए हैं, वो सॉन्ग्स आपको मिलेंगे। वो बहुत सुंदर सुंदर सॉन्ग्स है परमात्मा के याद के, वो आप लगा सकते हो और उस पे परमात्मा को याद कर सकते हो। कोई अच्छे भजन आप लगा सकते हो, जिस भजन के मीनिंग अच्छे हैं, जिसमें परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं बोला गया है, जिसमें ज्ञान की बातें फॉलो हो रही है, जिसमें परमात्मा से प्यार किया जा रहा है, ना कि खुद को नीचा दिखा के उनको सिर्फ ऊंचा दिखाने वाला पर्पज है, खुद भी ऊंचे और वो भी ऊंचा। ऐसी श्रेष्ठ भावना है जो परमात्मा ने हमको सिखाई है अब तक इस कोर्स में। तो उस हिसाब के कोई सॉन्ग्स बाहर के भी हैं, ब्रह्मा कुमारी के नहीं है बनाए हुए, तो भी वो सॉन्ग्स आप ले सकते हो। और उसमें भी परमात्मा से आप प्यार भरी बातें और काम दोनों साथ साथ कर सकते हो। लेकिन इन सब चीजों को बोला जाता है कर्म योग। तो एक हो गया बैठक योग, दूसरा हो गया कर्म योग। कभी कभी आप परमात्मा को लेटर्स भी लिख सकते हो, वैसे तो लेटर रोज लिखना चाहिए। परमात्मा हमारे लिए रोज परमात्मा के ईश्वरीय महावाक्य आते हैं। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं, आप जब सुनोगे तो आपको ध्यान में आएगा, नए नए होते हैं रोज के पॉइंट्स, नए नए होते हैं रोज के परमात्मा के महावाक्यों में, जिसको मैं पॉजिटिविटी का रिसोर्स बोलती हूँ, या ऐसा सोर्स जहाँ से बहुत पॉजिटिविटी के हमको एफर्मेशंस मिल जाते हैं, लाइफस्टाइल के लिए हमको मिल जाते हैं स्किल्स वहां से। तो वो अगर आप पढ़ते हो, उसके अंदर से भी आपको बहुत सारी क्या कहेंगे, लाइफ लिविंग स्किल्स आपको मिलती है, गाइडेंस मिलता है। मतलब परमात्मा आपको रोज नया नया खजाना भेजता है, लव लेटर की जैसा ही हो गया। परमात्मा रोज हमको लव लेटर लिख रहा है, तो हम भी परमात्मा को रोज रात में बैठकर अपना पूरा दिनचर्या लिख के दे दे। मतलब कुछ उसको सिस्टमेटिक वे में बनाए, जैसे आपको पहले भी बताया कि 10 ऐसी चीजें लिखें जिसके लिए आप भगवान को, परमात्मा को, रब को, गॉड को, अल्लाह को शुक्रिया अदा करेंगे। फिर 10 चीजें ऐसी लिखेंगे बीच में कि जो आपको लगा कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए था,
पर आपने कर दिया, तो वो भी लिख सकते हैं। फिर कोई ऐसी चीजें जो आपको अच्छी नहीं लगी, आपको पेन हुआ, आपको हर्ट फील हुआ, लोगों की तरफ से हुई, वो भी आप लिख सकते हो। और फिर फोर्थ नंबर के स्टेज पे आप लिख सकते हो कि ऐसी कौन सी चीजें, आदतें, 10 चीजें जो आपको इम्प्रूव करनी है, और वो भी आप लिख सकते हो। तो पहले परमात्मा को अप्रिशिएट करना, फिर अपने दिन भर की दिनचर्या के अंदर के कुछ प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करके लिखना, फिर कौन से इस पे आप काम करोगे वो, और फिर उसके आगे आप खुद को क्यों अप्रिशिएट करते हो। आज आज पूरे दिन भर में आपने कौन से मूल्य, कौन से गुणों पर विशेष कार्य किया। तो ये सब लिख के आप सो सकते हो। देखो आपकी नींद की क्वालिटी कैसे हो जाएगी। तो ये हो गया, ये भी एक है योग, राइटिंग के थ्रू आपने योग किया। सो ऐसे अलग अलग प्रकार की मेडिटेशन है। तीसरा तीसरा टाइप का मेडिटेशन, सॉरी, तीसरा सब्जेक्ट है धारणा। ज्ञान, योग हमने समझा। तीसरा है धारणा। धारणा में क्या है? इति धर्यते तथा धर्म, ऐसे बोला जाता है कि जो जीवन में धारण किया जा सके उसे धर्म कहा जाता है। तो परमात्मा ने दिया हुआ ज्ञान जीवन में अप्लाई करना, जो हम योग पहले भी आपको बताया कि ज्ञान, विजडम कब बनता है? जब उसको धारणाओं में हम लाते हैं। जैसे हमने कुछ 7 क्वालिटीज के बारे में सुन लिया था पहले 2-3 दिनों में आत्मा के परिचय में। अभी मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, बनाए थे ना अपने सेंटेंसेस। अब लिखने के लिए तो लिख दिया। प्रैक्टिकल में जब कोई मेरे से लड़ाई कर रहा है, या जब मुझे कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है, क्या तब मैं रियली शांत स्वरूप हूँ? मुझे कोई गाली गलौज कर रहा है, और क्या मैं उसको प्यार से बात कर सकती हूँ? क्योंकि मैंने तो लिखा था मैं प्रेम स्वरूप हूँ। क्या मैं सबको प्यार से ट्रीटमेंट देती हूँ? तो ऐसे अलग अलग वैल्यूज को हमारे जीवन में हम लाए, और उसका चेकिंग करें, तो उसी को कहते हैं मूल्यों की या सद्गुणों की धारणा। दूसरा, जो रोज परमात्मा के महावाक्य आते हैं, अगर वो आप रोज स्टडी करने लग जाओ, तो उसके अंदर से क्या होमवर्क मिल रहा है, उसके अंदर से आज के मुरली के अंदर से, आज के परमात्मा के महावाक्यों के अंदर से मुझे क्या नया लर्निंग मिला, क्या नया सीखने को मिला, क्या मुझे जीवन में परिवर्तन लाना है आज की मुरली के आधार पर, ये आप लिख सकते हो। तो बहुत सुंदर ये आपकी धारणाएं हो सकती है, मतलब उसको होमवर्क के रूप में ले सकते हो, और फिर उसको अप्लाई करने के बाद आप उसको सर्टिफाई कर सकते हो, सेल्फ सर्टिफिकेशन की मैंने ये जीवन में धारण किया, या परमात्मा को बता सकते हो कि आज की मुरली में से मुझे ये अच्छा लगा, तो अब मैं इस पे काम करूंगा। जैसे कोई दिन मुरली में आ गए कि अगर आपके रिश्तेदार, आपके सामने वाला बहुत ज्यादा आपको तकलीफ दे रहा है, फिजिकल नहीं हो रहा है, पर आपको बोल बोल के कुछ टॉर्चर कर रहा है, या आपको लग रहा है कि अभी मुझे रिप्लाई देना चाहिए, और आपको पता है सामने वाले का स्वभाव इतना समझदार नहीं कि वो समझ सके आपकी बात, तो उस वक्त में परमात्मा ने समझो कहा कि मुख में मुहल्ला डाल दो, हातिम ताई की तरह। हातिम ताई की कहानी में हातिम को एक परी को छुड़ाने के लिए, उसको पत्थर से फिर से परी बनाने के लिए कुछ चैलेंजेस दिए जाते हैं। तो वो चैलेंजेस के अंदर एक जगह तिलस में फंसने लगता है, वहां पे लोग उसको देख ले तो उसकी जान पे बन सकती है। तो उसको वहां पे सॉल्यूशन के रूप में एक चीज दी जाती है, जो चीज को मुहलरा बोलते हैं। तो वो मुहलरा उसको मुंह में रखना है। अगर वो मुंह में रखता है तो वो गायब हो जाएगा, मिस्टर इंडिया हो जाएगा। तो अगर उसने मुहलरा निकाला तो वो लोगों को दिख जाएगा। तो इसलिए उसको वो सिद्धि दिया गया था कि जब ऐसी प्रॉब्लम आए आपके जीवन में तो आप ये यूज कर लेना। तो ऐसी जगह वो तिलस्म में गया कि वहां पे आसपास में अंदर जाना उस उसके अगले टारगेट के पास, वो बहुत मुश्किल था। तो उस वक्त उसको वो मुहल्ला काम आया, क्योंकि उस वक्त उसने वो सीक्रेट रोड से, जहां दुश्मन थे आसपास और उसको बीच में से जाना था उनकी नजर झुका कर, तो वहां पर उन्होंने वो मुहल्ला मुंह में डाल दिया, वो इनविजिबल हो गए मिस्टर इंडिया के जैसे, और वो चले गए और अपना टारगेट एकम्प्लिश किया। तो ऐसे भी कुछ वाक्य आते हैं। तो जैसे अब देखो कितना सुंदर पॉइंट है। अब वो पॉइंट हमारे लाइफ में, हमसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई कर रहा है प्रॉब्लम, कोई हमको फिजूल में टॉर्चरिंग कर रहा है, टॉन्टिंग कर रहा है। अब हम नॉर्मल व्यक्ति अगर है पहले जैसे, जनरल इंसान, तो हम रिप्लाई करेंगे, फिर झगड़े मोल लेंगे। हमारे बड़े हैं, हमको कुछ बोल रहे हैं, हमको सहन नहीं हो रहा है, तो हमको उस टाइम पे ऐसे पॉइंट्स काम आते हैं कि ठीक है अभी मोहलरा डाल दो, जब बोलने का मौका आएगा तब फिर बात करना। तो इन पॉइंट्स का हम यूज कर सकते हैं अस्त्र शस्त्रों की तरह। परमात्मा हमको जीवन में जो ज्ञान सुना रहा है ना, ज्ञान को अस्त्र शस्त्र भी कहते हैं।
जैसे अस्त्र शस्त्रों से समय आने पर हम लड़ सकते हैं और खुद को बचा भी सकते हैं, वैसे परमात्मा के महावाक्यों में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो समय आने पर एज अ टूल और थेरेपी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सहनशीलता है, या परमात्मा को लिख कर दे दो दिल की बातें, जिसको चार्ट कहा जाता है। फिर अभी जो आपको बताया कि मुख में मोहलरा डाल लो, ये सारी चीजें हमको समय विकट आने पर रिश्ते नाते संभालने के लिए बहुत मदद करता है। तो और भी बहुत सारे दिव्य गुण हैं, अष्ट शक्तियां हैं, जो मेडिटेशन से हमको प्राप्त होती है। और उन अष्ट शक्तियों का रिफ्लेक्शन हमारे पर्सनालिटी में से दिखे। जैसे हम किसी से बात करें तो सच में हम कम बोले, मीठा बोले, धीरे बोले, सत्य बोले, सोच समझ कर बोले। फिर हम खुद को निमित्त समझे, मैंने किया, मैं नहीं। पहले दिन से हम यही देख रहे थे कि हमको इस मैं की बकरी की आहुति देनी, मतलब प्रैक्टिकल में उस बेचारी बेजुबान बकरी को नहीं मारना है। पर हमारे अंदर जो मैं के संस्कार है, उन मैं के संस्कार को परमात्मा पर स्वाहा करना है। तो ये अगर हम धारणाएं जीवन में लाते हैं, तो वो भी क्या है, धारणा, मतलब जीवन में धारण किया परमात्मा की श्रीमत। श्री श्री मतलब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, दुनिया में कौन है सबसे श्रेष्ठ? लोग तो अपने लिए लगा लेते हैं नाम के आगे श्री श्री, पर सबसे उनका भी बाप कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला होने की वजह से उनको श्री श्री भी हम कह सकते हैं। तो उन्होंने दिया हुआ जो हमको वैल्यूएबल गाइडेंस है, मतलब गाइडेंस को हिंदी में मत कहा जाता है, तो श्रीमत, परमात्मा ने हमको जो सिखाया, जो शिक्षाएं दी, उसके हिसाब से अगर हम हर एक काम करते हैं फिल्टर लगा के, तो हमारा काम श्रीमत अनुसार हुआ है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो धारणाओं के अंदर परमात्मा की श्रीमत लोगों को दिखाई देती है कि सच में ये कितने शांत हो गए, पहले कितने लड़ते थे, पहले कितने एंग्शियस होते थे, अब कैसे सारी चीजें हैंडल कर लेते हैं। ये पहले कैसे थे, अब कैसे। लोग कंपैरिजन करते, लोग देखते भी है हमें। तो अगर हम रोज देखे, अपने आप का चार्ट लिखे, तो हमको तो जल्दी समझ में आ सकता है कि मुझ में धारणाओं में क्या क्या है और क्या क्या कमी है। तो क्योंकि उसके में आपको बताया ना कैसे लिखना है सिस्टम, तो ऑटोमेटिक सेल्फ चेकिंग हो जाता है। तो ये हो गया ज्ञान योग धारणा। धारणा मतलब भगवान जो सिखाता है, रब जो सिखाता है, उसको लाइफ लॉन्ग खुद के स्वभाव में ढाल लेना। मतलब हमको बहुत गुस्सा आता है, पर परमात्मा ने कहा है तो उसके प्यार के ऊपर गुस्से को कुर्बान करके अब मैं सहन करूंगी। अब मैं प्यार से बात करूंगी। अब मैं क्रोध मुक्त बन के प्यार से मिठास से सबसे बात करूंगी। तो अगर मैंने वो ठान लिया, तो वो मेरे लाइफ में दिख रहा है, तो हो गई धारणा जीवन की। और धारणाएं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। अब इसके अंदर दो प्रकार की धारणा है, एक है स्थूल धारणा, एक है सूक्ष्म धारणा। स्थूल धारणाएं कौन सी है? तो जैसे हमारे शरीर की स्वच्छता सबसे पहली धारणा है। क्योंकि कहते हैं, क्योंकि परमात्मा पवित्रता का सागर है। तो उसको सोचिए, आपके लिए, आप बहुत वीआईपी है, आप हाई फाई है, तो आपको बोला कि आपको एक नया मकान लेना है खुद के लिए, तो आप कहाँ लोगे? जहाँ झुग्गी झोपड़ी है वहां लोगे, या अभी की आपकी लाइफ स्टाइल जैसी है उसको सुटेबल आप अच्छे पॉश बंगलोज, अच्छा पॉश क्या कहेंगे, एरिया, कॉलोनी, सोसाइटी, या जो भी एरिया आपको पसंद है आपकी चॉइस के हिसाब से आप वो देखोगे। क्या देखोगे आप? तो आप मुझे कमेंट में रिप्लाई कर सकते हो कि आपको अगर वीआईपी हो आप, तो आप कैसा खुद के लिए एटमोस्फियर चूज करोगे? क्या बताओगे मीनाक्षी जी, आप बता सकते हो, बोलिए। बंगलो लेंगे। बंगलो। वीआईपी की। यस। क्योंकि हमको अच्छे हाई लाइफस्टाइल की आदत है तो हम वैसे रहेंगे। तो वैसे ही आ, परमात्मा कहते कि आपको अगर टारगेट हाईएस्ट है आपके लाइफ में, तो आपको वैसा दिखना भी चाहिए आपकी जिंदगी में से, रिफ्लेक्शन में से भी आपके वो आना चाहिए। हमारे जीवन में ये दिव्य मूल्य दिखने चाहिए। तो सबसे पहला, रॉयल लोग जो होते हैं ऊंचे कुल के, उनके शरीरों को खुद के वो स्वच्छ रखना चाहिए। मतलब अगर राजा महाराजा है, तो वो अपने शरीर कैसे दिखते हैं वो एकदम, देखिए किसी के चेहरे चेहरे पे से ही गरीबी झलकती है और किसी के चेहरे से ही अमीरी झलकती है। भले कोई झुग्गी झोपड़ियों में भी रहता है, लेकिन उसका संस्कार बहुत रॉयल है, तो वो दिखने में बहुत, लुक में बहुत अलग दिखेंगे। और कोई बहुत बड़े बंगलों में रह के भी एकदम लो दिख सकता है। क्यों? कैसी जीवन में स्वच्छता है, शुद्धता है। तो जितना मन में स्वच्छता, उतने शरीर में भी स्वच्छता। तो स्थूल नियम मतलब, स्थूल मतलब जड़, मतलब जो दिखता है।
तो स्थूल नियम में क्या क्या है कि शौच में जाके आए हम तो स्नान करना है। जिन कपड़ों पे शौच में गए वो कपड़े फिर वापस दिन भर नहीं पहनना है। तो उसके लिए हम प्रॉपर अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, अटैच बाथरूम्स का यूज कर सकते हैं। तो हम जिन कपड़ों पे शौच में जाते हैं तो हमको वो कपड़े बदलने हैं। ये एक स्थूल नियम है। क्यों? इससे इस स्वच्छता से काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि शौचालय में निगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे हम गंदगी विसर्जित करके आते हैं शरीर की। तो शरीर की गंदगी विसर्जित करते हैं, छोड़ने की भावनाएं होती है वहां पे। तो वहां पे क्लीनिंग तो हो रहा है शरीर का, राइट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट एरिया है वो घर का बाथरूम्स, जहाँ पे क्लीनिंग तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ निगेटिविटी भी वहां पे है। तो इसीलिए उसके वातावरण को पॉजिटिव वातावरण नहीं बोलते, हम वहां पे जाके आते हैं। तो जैसे शरीर में से केमिकल्स भी रिलीज होते हैं, शरीर का स्वच्छता हो गई है, तो फिर उसके बाद में भारतीय संस्कृति के अनुसार भी हमें स्वच्छता शुद्धता के कुछ नियम फॉलो करने हैं। तो हमको स्नान करना है, इसलिए अपने लाइफ का स्टाइल का, खाने पीने का प्लानिंग ही ऐसे कर ले कि सुबह एक बार ही आपको जाकर फ्रेश होकर आ गए तो दिन भर आपको वो तकलीफ नहीं होगी। पर स्थूल नियमों के पीछे कुछ कुछ पुराने भाई बहने भी हमने देखे हैं जो बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, जिनको फोबिया हो जाता है, ट्रैवल पे ही नहीं जाते, टालते हैं। सोचते ट्रैवलिंग में हमारा पेट खराब हो गया तो बीच में हमको शौच जाना पड़ा तो स्नान कहाँ से करेंगे। तो ऐसा टेंशन लेके नियम नहीं निभाने हैं कभी भी। कायदा जहाँ पे वहाँ फायदा है, लेकिन लकीर के फकीर नहीं बनना है हमको। मतलब नियम है तो बस वो उस पे कंपलसरी चलना है, भले ऊपर नीचे हो जाए हमारी मानसिक अवस्था। मानसिक अवस्था महत्वपूर्ण है। स्थूल नियमों को आप जितना पॉसिबल है उतना ही निभाओ। हमको लेकिन बताना जरूरी है कोर्स में, तो हम आपको पूरा डिक्लेरेशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपसे हमने छुपाए। फिर दूसरा नियम है खान पान की शुद्धि। हमको बनना क्या है इस यूनिवर्सिटी में, हमारा टारगेट क्या है, फिर से रिवाइज करो। नर ऐसी करनी करे, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बने। अब श्री नारायण और श्री लक्ष्मी क्या गंदी मांस मदिरा का सेवन करेंगे? क्या वो किसी को काटेंगे? क्या वो गंदी चीजों को अपने शरीर में डालकर अपने पेट को शमशान घाट बनाएंगे, मुर्दों को जलाकर उसको? मतलब क्या करते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, तो क्या करेंगे हम, क्या करते हैं उस टाइम पे? तो हम किसी के शरीर को जलाकर उसको अपने शरीर में डाल रहे हैं ना, मतलब हमारे शरीर को मुर्दा घर बना रहे हैं। तो मुर्दा घर नहीं बनाना है हमारे शरीर को। हमको दुनिया के अंदर हमारे भोजन के लिए, एटलीस्ट हम भारत में रहते हैं जहाँ पे भी रहते हैं, तो वहां पे हमारे भोजन के लिए पर्याप्त चीजें हैं। नहीं भी है अन्न धान्य तो फ्रूट्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं। लेकिन तामसिक चीजें जिसको शास्त्रों के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता में भी सबसे बड़ा शास्त्र दुनिया का, जो सर्वश्रेष्ठ सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है, उसमें भी दिया गया है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार किसको कहते हैं। तो ये नकारात्मक चीजें जिसमें लोगों को दुख देकर छीन कर खाया जाता है, या जिसमें लोगों को दुख देकर अन्न खाया जाता है या पकाया जाता है, सारी प्रोसेस। जैसे किसी को मारा गया जानवर को, तो वो प्यार से तो सरेंडर नहीं हो रहा है, उसको पकड़ के ला रहे हैं और उसको जबरदस्ती अपने जबान के टेस्ट के लिए मार रहे हैं। तो ये हिंसात्मक कर्म है। तो इसीलिए वो कौन सा हो गया भोजन? वो भोजन हो गया एकदम तामसिक, जिसमें इंसान के अंदर क्रोध है, वो लोगों की गले कटते हुए खुशी से देख रहा है, तो वो तामसिक आहार है। दूसरा, लहसुन प्याज को भी तामसिक आहार मानते हैं, क्योंकि इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। जैसे कहते हैं कि लहसुन ज्यादा हम खाते हैं तो हमारे जीवन में क्रोध का बहुत ज्यादा कंट्रोल छूट जाता है। मतलब गुस्सा किया तो हम कंट्रोल के आपे के बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए ये छोड़ने से थोड़ा संयम हमारे जीवन में आ सकता है। तामसिक चीजें, उसकी बदबू भी आती है पहली चीज, लेकिन उसका इफेक्ट हार्मोनल इम्बेलेंस करता है। दूसरा, प्याज। प्याज खाने की वजह से हमारे शारीरिक आकर्षण बढ़ते हैं। हमारे भीतर जो हमने कहा था पिछले सेशन में कि जो इकट्ठा होता है शक्ति, ओज, स्त्रियों में भी और पुरुष में भी, उसका स्खलन हो जाता है तामसिक आहार की वजह से। तो इसीलिए प्याज को तामसिक आहार कहा जाता है। और बदबू भी आती है उनके अंदर से, तो ये दो चीजों को शास्त्रों में वर्जित कहा गया है। तो उसका उसका भी हम परहेज रखें। अब शुरुआत में आपने अभी भी कोर्स किया है तो इसका मतलब तुरंत आपको नहीं करना है। आपके घर का माहौल कैसा है, आपका घर में स्थान कैसा है, आपके घर में कौन कितनी सुनता है,
उसके हिसाब से आप अपना कॉल लीजिए। और घर में अगर सभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो पूरे घर का ही भोजन का स्टाइल बदल दीजिए। तो अपना पूरा परमात्मा की याद में प्रॉपर ढंग से अटेंशन देके रसोई बनाए, तो वो बहुत टेस्टी होगी। जरूरी नहीं आपको उसमें तामसिक चीजें डालनी। तो पहली चीज तो लहसुन प्याज और नॉनवेज और शराब जैसी चीजें, टोबैको प्रोडक्ट्स या व्यसन की सारी चीजें, ये सब से खुद को मुक्त करना, यह है सबसे बड़ी स्थूल धारणा। फिर शरीर को स्वच्छ रखना, है ना, पसीने की बदबू वगैरह वैसे ही कपड़े लेके गंदे कपड़े पहन के घूम रहे हैं तो भगवान के बच्चे तो नहीं नजर आएंगे हम। तो ना हमको बहुत ऊंचा रहना है, परमात्मा के महावाक्य है मुरली से कि ना आप बच्चों को बहुत ऊंचा रहना है, ना बहुत नीचा रहना है, हमको मिडल में फ्लो करना है। तो क्योंकि बहुत नीचे रहे तो वो भी नहीं, और बहुत ऊंचा रहे तो ईगो भी नहीं चढ़ना चाहिए। तो हमको अपनी लाइफस्टाइल वैसे रखनी है, ना बहुत हाई फाई ना बहुत लोअर स्टाइल का, लेकिन बीच वाला तो जरूर रखना चाहिए। तो लेकिन आसक्ति के बस हमको कोई भी भोजन नहीं खाना है, तो भोजन के लिए कुछ परहेज है कि हर बार जब भी हम लिक्विड और सॉलिड कुछ खाते हैं तो उसको परमात्मा की याद में शुद्ध करके खाएंगे। अब कैसे करेंगे शुद्ध? फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने ऐसे पानी का कुछ है और उसको आप देखोगे, ढक्कन जो भी है उसको, और उसको देखोगे और सोचोगे मन में कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा एनर्जी कैच करता है। तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये कह के 7 टाइम्स भी हम कहे तो चलेगा, पूरे मटके के ऊपर हाथ रख के करेंगे तो भी चलेगा। तो उससे क्या फायदा होगा कि एक सेकंड, वो पानी पवित्रता की ऊर्जा परमात्मा से खींचेगा, एफर्मेटिव प्रैक्टिसेस जैसा। दूसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मेरा पिता परमात्मा कौन है? सर्वशक्तिवान। तो पिता के जैसा बच्चा बन जाए तो उसको मास्टर भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। तो मास्टर सर्वशक्तिवान मतलब ऐसा जिसका पिता सर्वशक्तिवान है। सोचो, अगर आपका सर्वशक्तिवान से रिश्ता है तो आप कौन से कॉन्फिडेंस लेवल पे ट्रेवल करो, वर्ल्ड में विचरोगे। आपको कभी भी पता है कि कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मेरा रिश्ता किसके साथ है? परमात्मा के साथ। मेरा केयर टेकर कौन है? वो। मेरा मेंटोर कौन है? वो। तो आप कितने फ्री माइंड से दुनिया के अंदर अपने व्यवहार कर सकोगे। तो इसीलिए परमात्मा कहता है कि स्थूल में हमारे अंदर ये धारणाएं होनी चाहिए, खान पान की शुद्धि, और वाचा के अंदर भी बात करते हुए मनसा वाचा कर्मणा तीनों भी लेवल पर होना चाहिए धारणाएं। कैसे? मन के अंदर सबके लिए क्या होना चाहिए? जैसे स्थूल फूड की बात चल रही है तो मन के अंदर सबके लिए दुआएं होनी चाहिए। तो ये भी धारणाएं सूक्ष्म है, ये दिखती नहीं है, पर आपके जीवन में परिवर्तन आया, आपके स्वभाव संस्कार में, तो दिखने बगैर भी रह नहीं सकती। तो ये हो गई प्रैक्टिकल लोगों की सेवा। तो चौथा टॉपिक है सेवा, कि ये मतलब देखो सारे एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। ज्ञान के आधार पर हम योग करते हैं, फिर उसके आधार पर हमारे जीवन में दिव्यताएं धारण होती है, और फिर वो दिव्यता के आधार पर जब हम फिर से लोगों के बीच में जाते हैं, जब ध्यान कर लिए और लोगों के साथ में डील कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारी दिव्यता है उनको व्यवहारिक सुख देगी, और उनको फील होगा कि नहीं, ये कुछ अलग ढंग से व्यवहार करते हैं, ये ऑनेस्ट है, ये बेवजह हमको फंसाएंगे नहीं, ये बेवजह हमको लूटेंगे नहीं। लोगों को कॉन्फिडेंस आता है और वैसे ही हम कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल जीवन की धारणाएं है, तो इसको बोलते हैं कर्मणा सेवा। कर्म के सॉरी इसको बोलते हैं जैसे मन से सेवा, कि मन के अंदर सबके लिए शुभ भावनाएं शुभकामनाएं। जैसे रोज कर आजकल एक प्रार्थना निकली है कि हे भगवान, सभी आत्माओं को दुनिया के अंदर अच्छी बुद्धि दे, आरोग्य दे, ऐसे बातें उसमें बोली गई है। मराठी में भी है वो, हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेवरे। तो सबको सुख में, आनंद में और ऐश्वर्य में रखे, ऐसे परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है उसके अंदर। तो ये हो गया मन के लिए धारणा। बुद्धि के लिए, कि बुद्धि के अंदर कोई भी गंदी चीजों का यहाँ पर डेटा एनालिसिस नहीं होना चाहिए। इसके बाद में किसी के भी पीछे किसी के लिए गॉसिप नहीं करूंगी। इसके बाद में यहाँ पे कुछ जाने ही नहीं दूंगी, एंट्री नहीं होने दूंगी बुरी चीजों की। बाहर में कितना भी इंफॉर्मेशन कोई कचरा लाके डालने की कोशिश करे, मैं टेढ़ा कि भाई साहब हम और किसी चीज पे बात करें, डियर फ्रेंड या पड़ोसी, हम किसी और चीज पे बात करें, हम किसी का ये नहीं करेंगे, हम किसी से क्या कहते हैं, हम किसी के गॉसिपिंग में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, किसी की चुगली सुनने में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है? तो अगर ये हमारी धारणा है जीवन की, तो ये हमारे
जीवन में बहुत काम आती है। तो ये प्रैक्टिकल धर्म, मनसा वाचा। वाणी से मैं किसी के बारे में कभी बुरा नहीं बोलूंगी, गुस्सा नहीं करूंगी, गाली गलौज नहीं करूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। ये सारी चीजें वाणी के लिए भी आ सकती है। फिर कर्मणा, तो कर्मणा के अंदर जो अभी आपको बताया कि व्यावहारिक रूप में सबको सुख देना और सुख लेना। तो ये परमात्मा ने बताई हुई सूक्ष्म धारणाएं सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद स्थूल धारणाओं का नंबर है। वरना कुछ हमारे भाई बहनों को ये भी देखा है कि वो शौच जाने के बाद स्नान कर लेंगे, तामसिक आहार नहीं खाएंगे, कितने दिनों से लहसुन प्याज छोड़ दिया है। लेकिन प्रैक्टिकल जो धारणाएं अभी बताई, व्यावहारिक धारणाएं जिसमें लोगों को सुख मिले और हम भी आनंदित रहे, तो ये धारणाएं सबसे महत्वपूर्ण है और इसको ही हमको फोकस करना है। ओके। फिर स्थूल धारणाओं से ज्यादा। और हम स्थूल धारणाएं कब कर रहे हैं, कब स्नान कर रहे करके आ रहे हैं, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है हमको। इसलिए जो भी आप स्थूल नियम करते हो, अगर आप लहसुन प्याज नहीं भी खाते हो, आपने छोड़ दिया सपोज आज से, तो आपको इसका प्रोपोगंडा नहीं करना है, घर में उसका ढिंडोरा नहीं पीटना है कि मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। किसी को ध्यान में भी न आए ऐसे हम अपनी धारणाओं पर चलते रहे। क्योंकि आपको सुबह दूसरे सेशन में बताया था पहले कि कैसे नई कोपल सबका टारगेट होती है। तो अपने आप को सेफगार्ड करना और शांति से गुप्त रीति लंबा समय परमात्मा के साथ चलना है, जितना समय भी संगम युग का बाकी है। तो परमात्मा के साथ चलना है, तो ये गुप्तता बहुत महत्व देगी, महत्वपूर्ण कार्य प्ले करेगी, महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी लाइफ में। तो ये हो गई स्थूल और सूक्ष्म धारणाएं। फिर और एक चीज है मन के लेवल पे, कि मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, रास्ते में हम किसी को देख रहे हैं, भले हमने किसी को दुश्मन भी बनाया है, अब उसके लिए भी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं बैठ बैठ कर हम भेजते रहे। राइट। तो ये क्या है, मनसा सेवा या मनसा से सकाश देना इसको। तो आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेंगे, ठीक है। सकाश। अभी चौथी चीज, चौथा सब्जेक्ट है जो आ गया इसके पहले, सेवा। सेवाओं के अंदर भी दो प्रकार की है, मनसा सेवा और कर्मणा सेवा, वाचा सेवा, तीन प्रकार की। तो मन से हम बैठे बैठे सबके लिए दुआएं भेज रहे हैं या कोई कोर्स कर रहा है, तो यहाँ बैठे बैठे कोई जो पुराने बच्चे हैं वो सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो भी नए बच्चे कोर्स कर रहे हैं उनको ये कोर्स बहुत फायदा दे, उनके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। तो हम ब्लेसिंग्स दे सकते हैं ना। उसको क्या लगता है, पैसा नहीं लगता, ट्रैवल नहीं करना पड़ता, एक ही जगह बैठ के। तो रोज का अपना एक समय फिक्स कर सकते हो। वैसे ब्रह्मा कुमारी के द्वारा शाम को 6:30 से 7:30 का समय, जिसको नुमा शाम भी बोलते हैं हमारे उर्दू लोग, उर्दू भाई बहन, उस नुमा शाम के वक्त में पूरा समय 6:30 से 7:30 या 6 बजे से 8 भी बैठ सकते हैं। तो उस ना समय में हमको विश्व कल्याण के वाइब्रेशंस भेजने हैं। मतलब दुनिया में हर किसी का भला हो, हर किसी के लाइफ में उसको सपोर्ट सिस्टम मिले, हर मतलब बहुत सारे शुभकामनाओं की लिस्ट आप बना सकते हो। पहले आप लोग बनाइए, मुझे भेजिए, फिर हम लोग उसमें से चेक करेंगे कि और क्या ऐड कर सकते हैं। पहले आप अपना ट्राई करो। होमवर्क समझ गए, शुभ कामनाओं की, शुभ भावनाओं की लिस्ट बनानी है। तो सुप्रिया जी, मीनाक्षी जी, होमवर्क समझा? यस और नो डाल सकते हैं ग्रुप में, मैसेज में। ठीक है। धारणा है, सेवा, स्थूल सेवा। अभी जैसे सेंटरों पर हम जा सकते हैं, वहां पे कितने लोग आते हैं, कितने लोगों की सेवा चलती है। अगर उसके बीच में हम उसके बीच में अगर हम जाकर बहनों से बोले कि हमको भी कुछ सेवा दीजिए, या किसी को कोर्स करना है, ये कोर्स करना है, और आपने उसको पूरा इन्फॉर्मेशन बताया, आपने उसको लिंक शेयर किया, हमको लिंक शेयर किया, फिर उसका प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए एक ग्रुप बन जाता है हर हफ्ते में। तो उस ग्रुप के साथ उसको अटैच किया, उसको मोटिवेट किया रोज का सेशन अटेंड करने के लिए, फॉलो अप भी लिया उसका। तो ये सब क्या है, ये सब इसमें फिजिकल मेहनत नहीं है, लेकिन इसमें मन से हम आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। फिर वाणी से भी हम सेवा कर सकते हैं। वाणी की सेवा तो हम सबको पता है कि भाषण देना, ये सब भी वाणी की सेवा है। किसी को परमात्मा का परिचय देना, ये भी वाणी की सेवा है। वाणी से मीठा बोलना, जो सामने वाली आत्मा शांत हो जाए, उसका दुख भूल जाए, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो ये हो गई वाणी की सेवा। सेवा मीन्स जिसमें हम निस्वार्थ भाव से कुछ अपेक्षा के बगैर किसी के लिए कुछ करते हैं, तो वो सेवा हुई। तो ये हो गई स्थूल सेवा। मतलब बर्तन मांजना भी परमात्मा के घर का अगर हमको मिलता है तो जरूर सौभाग्य लेना चाहिए। फिर दूसरा है ये हुई चलते फिरते की सेवा, मन से सेवा, वाणी से सेवा। मुरली सुनाना ये भी क्या है, वाणी सेवा। आपको ये कोर्स करवाना क्या है, ये हम वाणी सेवा कर रहे हैं। ऐसे आप भी जब अपने जीवन में धारणाएं करो तो आप भी ये कोर्स करवा सकते हो, लेकिन उतना ही सिखाना जितना हम करते। तो ज्ञान योग धारणा सेवा। तो मनसा वाचा
समझ गया। और कर्मणा, कर्मणा की सेवा भी स्थूल सेवा में ही आ जाती है। तो हमको इन सब चारों सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लेना है। उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक अब क्लियर हुआ है। हो गया है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कल्प वृक्ष का चित्र। कल्प वृक्ष के अंदर सीढ़ी को ही एक अलग ढंग से बताया कि कैसे ये हमारा जो विश्व है, ये कैसे पुराने से पुराना जर्जरीभूत हो गया है। और जब भी कोई पेड़ आपने देखा होगा, बड़े बड़े पुराने गार्डन्स में आपको मिलेगा वो, तो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं ना, तो वो खुद ही खुद का बीज लास्ट में रेडी कर लेते हैं और वो गिर जाते हैं। उनको किसी को लगाना नहीं पड़ता। जनरली पीपल का, बड़ का, ये सारे पेड़ों को इसीलिए भारत में वो रोलिया और मोलिया जो लपेटते हैं, वो उसके लिए नहीं है, वो जानबूझकर आपको उसका महत्व हो और उसके बहाने तो भी आप अपने घर में, अपने गांव में, अपने देश में उन पेड़ पौधों की देखभाल करेंगे, क्योंकि उसकी हर बार, साल में एक बार तो भी पूजा आती है। तो उस बहाने तो भी आप उसकी केयर करोगे, इसीलिए उसमें पानी डालोगे, पूजा का जो भी है, और उसके सानिध्य में रहोगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ने वाले ये होते हैं। तो वो हमारे शास्त्रवादियों ने बहुत सुंदर युक्तियां रख दी है। तो उन सबके बोलने का आधार ये था कि ये जो पेड़ होते हैं पुराने जर्जर, वो छाया भी बहुत देते हैं, लेकिन वो जब गिरने को होते तो अपना फल खुद तैयार करके गिरते हैं, ताकि उनकी वंशावली खत्म न हो। उनके बाद फिर दूसरा पेड़ उस बीज से निकल जाता है, उगाता है। वैसे यह भी हमारा मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। क्या नाम है इसका? कल्प वृक्ष। और आप लोगों को पता होगा, कल्प वृक्ष उसको कहते हैं जिसके नीचे बस थोड़ा देर भी बैठे तो हमारी सारी मन्नतें, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, ऐसी उसकी स्टोरी है। तो हम इस कल्प वृक्ष के नीचे भी बैठे और ऊपर भी बैठे, थोड़ा सा पेचीदा है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे परमात्मा ने बीज डाला। बीज डालना मतलब जिसमें से कुछ उगेगा, राइट। जैसे माली बीज डालता है, फिर पानी डालता है, खाद डालता है, वैसे परमात्मा ने ये ज्ञान हमारे यहाँ पे उंडेल दिया। अभी क्या हो गया? बीजारोपण हो गया। अभी उस बीजारोपण से अच्छे संस्कार लेके हम आगे बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक हम अच्छा जन्म लेंगे, क्योंकि हम साथ में संस्कार लेके जाते हैं, दिव्यता लेके जाते हैं। तो परमात्मा ने हम सभी, जो ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हैं, जो घर में रहते हैं और जो माउंट आबू रहते हैं, हर प्रकार के, सरेंडर नॉन सरेंडर, तो उन सभी के अंदर परमात्मा ने ये त्याग वृत्तियां, ये दिव्यताएं उंडेल दी है। ये ज्ञान से सभ्यताएं उनके जीवन में आ रही है। तो ये सभी कौन हो गए? तपस्वी। तो ये कौन है? रूट्स है। मतलब ये बेस बना रहे आज कौन सी चीजों का? सतयुग का, त्रेता युग का, द्वापर युग का, कलयुग का। सोचिए, 5,000 वर्ष की बैटरी को फुल करना है, और समय कितना है? सिर्फ इतना छोटा सा संगम युग, राइट। तो इसीलिए परमात्मा उसमें सभी अपने बीके बच्चों को, रेगुलर बच्चों को भी, और सभी को परमात्मा अभी एडॉप्ट कर रहा है। तो हम हो गए परमात्मा के गोद दिए हुए बच्चे, और हमारा परमात्मा ने क्या किया? पुनरुत्थान। हमें परमात्मा दिव्य संस्कारों का बीजारोपण कर रहा है, राइट। तो बीजारोपण करने की वजह से, ये बीज कौन है? खुद परमात्मा शिव भी है। मतलब अलग अलग मीनिंग आपको समझ के लेने होंगे। तो इस कल्प वृक्ष का बीज रूप परमात्मा शिव खुद है, और वो अपने बच्चों को गाइडेंस दे रहा है दिव्य गुणों की। और वो हम अपने जीवन में धारण कर ले दिव्य गुण, तो ऑटोमेटिक हम क्या बनेंगे? अगले जन्म में वही संस्कार ट्रांसफर होंगे, देवता बनेंगे। तो अगला जन्म देखिए लक्ष्मी नारायण का, उसका अगला राम सीता का। तो त्रेता युग वगैरह सारे युग यहाँ पे दिखाए। कैसे द्वापर युग के बाद एक एक टहनी फूटी। तब तक एक राज्य एक भाषा ही था, राजशाही थे यहाँ पे। फिर उसके बाद में अनेक अनेक धर्म आने लगे, धर्म पिता आए, धर्म बने, और उससे ये ब्रांचेस निकली। मतलब यहाँ के जो बच्चे थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, वो भी यहाँ पे अलग अलग धर्मों के आकर्षण में जाकर ट्रांसफर हो गए। बौद्ध बने, गौतम बुद्ध की सभाई हुई, तो यही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो आज खुद को सनातन हिंदू वगैरह बोलते फिरते हैं, लेकिन ओरिजिनल धर्म है आदि सनातन देवी देवता। दिव्यता नहीं बची इसलिए हमने वो नाम निकाल दिया, पर प्रैक्टिकली है ओरिजिनल उस धर्म के। तो वो अपने धर्म को भूल गए, इसीलिए वो दूसरे धर्मों में चले गए। और उनके खुद के भी अनुयायी, क्योंकि ये आत्माएं इसी वक्त में दुनिया में आती है, तो उनके पीछे वो अपने सारे वंशावली को लेकर आते, तो वो भी आते, तो उनका अपना पूरा एक क्या कहेंगे ब्रांच बन गई।
फिर आए इब्राहिम जी आए, फिर गौतम बुद्ध जी आए, फिर 5,000 2,500 साल पहले इब्राहिम आए, फिर 2,000 के बाद। तो ऐसे हर एक का यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है। तो सारे लोग आते गए और अपना अपना धर्म स्थापन करते गए। और फिर भी इतने धर्मों की स्थापना का उद्देश्य था दुनिया में शांति हो, वर्ल्ड पीस हो, खुशी हो, आपस में भाईचारा हो। लेकिन आज आप क्रॉस टैली कर सकते हैं कि अनेक धर्मों में फंसने के कारण और धर्मों को ही न जानने के कारण, धर्मों को बस एक जरिया हिंसा फैलाने का बनाने के कारण, रिजिडिटी के कारण आज अनेक धर्मों के कारण ही दुख अशांति फैल रही है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हो रहा है। क्योंकि हम सबके लाइफ के अंदर क्लैरिटी नहीं थी, तो हम इधर उधर चले गए। अब फिर से परमात्मा हमको क्लैरिटी दे रहा है, तो अब हमारे ऊपर है कि हमको अब इन ब्रांचेस में रहना है। अभी अपना धर्म वर्म छोड़ने की बात नहीं है इसमें, लेकिन मन से किसके साथ कनेक्ट करना है। तो परमात्मा के बच्चे तो यहाँ से आए हुए सब ब्रांचेस में गए होंगे, अलग अलग, फिर विदेशों में भी देखो आप, वहां पे भी है। तो इसीलिए तो परमात्मा ने इतनी शाखाएं खोली है। परमात्मा को कोई प्रचार प्रसार थोड़ी करना है, उसको कुछ मिलना थोड़ी है इसमें से कमीशन। लेकिन वो क्यों इतने जगह पे अपने बच्चों से खर्चा करवा के भी क्यों इतने जगह पे सेंटर खुलवा रहा है? क्योंकि पता नहीं इस ब्रांच की आत्मा कौन से देश में होगी, इस ब्रांच की कौन सी आत्मा कौन से देश में होगी अभी। तो इसीलिए ये बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन था। और भी इस पे आप वीडियो देख के समझ सकते हो डिटेलिंग। तो ऐसे ब्रांचेस के अंदर डाइवर्ट होने की वजह से आज सबसे कम आबादी हिंदू धर्म वालों की है, लेकिन ओरिजिनल उनकी ज्यादा होनी चाहिए थी। तो चलो ठीक है। फिर लास्ट में कलयुग के अंदर जैसे झाड़ पुराना हो जाता है तो गिर जाता है, तो अभी इस झाड़ की एज क्या हो गई हमारे इस कल्प वृक्ष की? 5,000 वर्ष। तो अभी इससे मोह तो नहीं रखना है, अब इससे भी मुक्त होना है हमको। तो 5,000 वर्ष के बाद ये पेड़ भी गिर जाता है, मतलब परमात्मा फिर से देखो यहाँ पर बीज आ गया। कौन है बीज? ब्रह्मा बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा ने चूज किया, दादा लेखराज को। आपने जीवन कहानी सुन ली है ऐसा मैं कंसिडर कर रही हूँ। ओके सुप्रिया जी, जीवन कहानी वगैरह के वीडियो देख लिया आपने? आपने बोला था मैं वापिस आके देख लूंगी। हाँ दीदी देखिए। वेरी गुड। तो आपको अब ये समझ आएगा, लिंक बाबा बाबा। लिंक लगेगी। तो परमात्मा दादा लेखराज के थ्रू अपना ज्ञान फिर से देने का काम कर रहा है। हम सबके अंदर फिर से बीजारोपण कर रहा है दिव्य मूल्यों का। तो हम सभी बराबर उस परमात्मा के लिए बीज रूप का कार्य करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के साथ हम खुद का भी कल्याण कर रहे हैं और दूसरों को भी। जैसे सुप्रिया जी को उनके हस्बैंड ने भेजा, कोई किसको कोर्स करने के लिए भेजता है। तो ये क्या है? हम एक दूसरे के अंदर मिल मिलाकर बीजारोपण करते जा रहे हैं, जिसके आधार पर नई दुनिया की स्थापना हो रही है। और हम में से ही सिलेक्टेड सभी कहाँ जाएंगे? सतयुग के अंदर। सारे के सारे 850 करोड़ वहां पे नहीं जाएंगे, वरना फिर वहां पे भी और पॉपुलेशन हो जाएगा। तो सतयुग के अंदर लोक संख्या बहुत कम होती है, जो आपने वीडियोस में सुना हुआ है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करती। यहाँ सिर्फ इतना बताना था कि ये पेड़ कैसे जर्जरीभूत होता है और गिरता है, और गिरने के पहले अपना बीज तैयार करके जाता है। तो इनको परमात्मा तैयार कर देते हैं, फिर ये बाद में सारी सृष्टि को 5,000 साल तक किसी न किसी प्रकार से संभाले हुए हैं। ओके, अभी अगला चित्र। मैंने 2 चित्र आपको भेजे भी है ग्रुप में, वो भी स्टडी करो। मेडिटेशन के अंदर हमको ये अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, बोनस लोगों के लिए। क्या क्या होती है देखो? परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके या अपने स्पीड के हिसाब से इस सारी बातों को लिख लो अपने पास। और मेडिटेशन में आप, जैसे आज आपको पूछा था होमवर्क क्या क्या दिए, तो ये भी एक होमवर्क था, होमवर्क है आपके लिए कि रोज परमात्मा से मुझे ये सारी अष्ट शक्तियां एक एक करके मिल रही है। फिर आप एक एक हफ्ते एक एक शक्ति पर भी गुजार सकते हो कि एक पूरा हफ्ता शक्ति पर, एक पूरा हफ्ता शांति पर काम चलेगा। तो ऐसे भी वैरायटी आप कर सकते हो। तो इसके बारे में और डिटेलिंग अब हम अगले सेशन में लेंगे। आज यहाँ पर ही खत्म करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। आज का सेशन पूरा कवर हो गया, समझ गया आपको? यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। मैं लेट ज्वाइन हुई। नहीं तो ये रिकॉर्डिंग इसीलिए लगाया, हमने बोला था
कि भले आप ज्वाइन हो नहीं